विक्रमशिला सेतु पर आवागमन प्रभावित होने के बाद भागलपुर और नौगछिया के बीच उपजे भीषण परिवहन संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन और निजी क्षेत्र ने मिलकर एक और कदम उठाया है। शहर के बरारी घाट एफएम मॉल के समीप से जिरिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नई अत्याधुनिक मालवाहक और यात्री जहाज सेवा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस सेवा के शुरू होने से अब भारी ट्रकों और व्यावसायिक वाहनों को मुंगेर होकर किलोमीटर का लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस लाइफलाइन सेवा का विधिवत उद्घाटन आपदा प्रबंधन विभाग के एडीएम कुंदन कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष विपिन मंडल सहित शहर के कई गणमान्य लोगों और बड़े व्यवसायियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान गंगा घाट पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल का तालियों के साथ स्वागत किया। जिरिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजशेखर ने जहाज की विशिष्टताओं की जानकारी देते हुए बताया कि यह एक विशाल मालवाहक जहाज है। इसमें बड़े बड़े ट्रकों, पिकअप और ट्रैक्टरों को लादने के साथ साथ करीब 100 यात्रियों के बैठने के भी बेहद सुरक्षित व्यवस्था की गई है। इस जहाज का संचालन प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सभी मानक पूरे किए गए हैं और रात के समय इसका परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। एक और नए मालवाहक जहाज की शुरुआत हो रही है। डीएम साहब के द्वारा कहा गया 7 तारीख से बेली ब्रिज का भी शुरुआत हो जाएगा। क्या और भी नए मालवाहक जहाजों की शुरुआत? नहीं, कम से कम जो इस पुल पे था, कम से कम 2000 पर डे गाड़ी चलती थी। इस पुल के टूटने से गाड़ी की रफ्तार थमी है, कुछ मुंगेर होके घूम के जा रहे हैं, तो परिवहन कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा था। और हम लोग को इधर कच्चा सामान, जैसे भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, डब्ल्यूडी का है, भवन निर्माण है, इरिगेशन है, तो उन सब चीजों में बोल्डर गिट्टी वगैरह नहीं पहुंच पा रहा था। तो ये बहुत अच्छा पहल है डीएम साहब की तरफ से और सारे भागलपुर जिला के प्रशासन की तरफ से कि इस तरह का जो व्यवस्था दिया रहा, चूंकि मनिहारी में भी चलता था, तो मनिहारी और सुल्तानगंज 2027 में चालू होना है। उससे पहले हमको लगता है कि इसमें फिटनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि 29 में चालू होगा। ये बहुत अच्छी पहल है जिससे कि महंगाई कुछ घटेगी। लीची का समय था, लीची भागलपुर नहीं पहुंच पाया है इस बार। बहुत समस्याएं हैं, सब्जी नहीं पहुंच पा रही है। आज आप मॉल देखेंगे, मॉल घूमेंगे तो भीड़ नहीं, नदारद है। जो भीड़ भागलपुर में हुआ करता था वो भीड़ नहीं दिख रहा है। तो इस पुल के टूटने से बहुत आर्थिक क्षति हुई है व्यापारियों को, ट्रक ओनर को और आम जनता को भी बहुत महंगाई की मार झेलनी पड़ी। आप देख रहे हैं कि विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब जो 3 मई को रात में टूट के गिर गया था, उसके कारण सड़क संपर्क हम लोगों का बाधित हो गया है। भागलपुर से नौगछिया का तो छोटे छोटे नाव के द्वारा जो है परिचालन भी हो रहा था और जहाज, शिपिंग जहाज चलाने के लिए जिरिया कंपनी और शार्क शिपिंग और इस तरह के और कंपनियों ने आवेदन दिया था कि हमें यात्री और मालवाहक जहाज दोनों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए, अनुमति दिया जाए। तो हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय के अनुमोदन से आदेश इन लोगों को दे दिया है। आज जो है ये जिरिया कंपनी के द्वारा एक मालवाहक जहाज जो है शुरुआत की जा रही है, जिसमें 100 यात्री भी चलेंगे। सरकार के द्वारा जो है रेट तय कर दिया गया है, निर्धारित कर के अनुसार जो है यात्री और वाहन का परिवहन होगा। और भी जहाज की अनुमति दी गई है, इनका और 1-2 जहाज हैं साइड में, वो भी जो है यात्री सेवा उनसे भी शुरू की जाएगी, तो लोगों को इससे सहूलियत होगी। इसके अलावा जो टूटा हुआ भाग है उस पर बेली ब्रिज जो है बीआरओ की टीम द्वारा बनाया जा रहा है। 2 ब्रिज बन चुकी है, तीसरा आज लॉन्च हो रहा है। आज लॉन्च होने के बाद 5 तारीख को ट्रायल है। अगर ट्रायल में सही सब कुछ ठीक रहा जी सी और अभी तो हम लोग जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से एक ये रोरो वेसल है IWAI की, और 2 जो है सामने पैसेंजर वेसल लगी है। एक पैसेंजर के लिए लग्जरी योट भी आ रही है और बाकी 2-3 जो है वेसल, बड़ी बड़ी वेसल जो है हम लोग उसका पेपर वर्क कर रहे हैं। विदिन वीक हम लोग कर रहे हैं कि वो कलकत्ता से मूव करें। पैसेंजर के लिए तो 7 तारीख से बोला जा रहा है कि बेली ब्रिज शुरुआत होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो है हमको जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो है 2 पैसेंजर रखना है, तो उसके लिए तो सुविधा हमको रखना ही होगा ना। जैसे इसी जहाज में भी 100 पैसेंजर जा सकते हैं, सीटिंग है उसका 100 पैसेंजर का। ये जो है सुबह 6 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे, हाँ आखिरी रहेगी। मतलब एक्चुअल में होता है क्या कि कोई टाइमिंग फिक्स ऐसा लोग लिख देते हैं, लेकिन टाइमिंग जो है
हमको सुबह 6 बजे से शाम तक 6 बजे तक चलाना है। रेट फिक्स है इसका? रेट जो है हाँ सरकार द्वारा फिक्स है। ये एक चीज देखा जाता है कि जो जिस तरह से यहाँ पे ट्रक का लोडिंग होगा, उसमें छतरी गिट्टी बालू वाले ट्रक लोड होंगे, जी वो गाड़ियाँ अक्सर दूसरे अगर शहर से आते हैं तो वो नो एंट्री रहता है, वो रात में ही आते हैं। नहीं, रात में कोई परिचालन नहीं है। नहीं, क्या नाम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। क्या नाम है? मेरा नाम राजशेखर हुआ, मैं जिरिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल हर कदम पर आपके साथ।